सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमने स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले तो आपको ये, जिस तरह नाम आपको बता रहा है कि ये हाइड्रोकार्बन्स की क्लास है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमने हाइड्रोकार्बन्स जो पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे जी? हाइड्रोकार्बन्स कौन बताएगा? हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से पढ़े थे हमने? अल्केन्स, अल्कीन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो हमने पढ़े हैं, तीन हमने बेसिकली, जो हम जिनको हम क्लासिफाई करते हैं, अल्केन्स होते हैं उसमें, उसमें अल्कीन्स होते हैं, और उसमें हमारे पास अल्काइंस कुछ हद तक का जो हमने कुछ थोड़ा बहुत ऐड किया था। ये आपके तीनों हाइड्रोकार्बन है। अब हमने देखना, ये बेसिकली होता ये है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में हमने डिफरेंशिएट करना होता है कि कौन सा आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ पता होनी चाहिए, वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब पता होना चाहिए। हमने स्टार्ट में चैप्टर 1 में हमने सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस और उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन बताएगा क्या होता है? व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? इससे सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें और कोई भी लाइक सॉल्वेंट या जो भी होता है, जैसे कोई और चीज डालने की जगह ना हो। जी ठीक है, और कोई बताए जी बाकी? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जी बेटा, जायमा, खतीजा, सच। बस मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें मजीद आप सोल्यूट नहीं ऐड कर सकते किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। आपके पास हमने अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड की मैंने एग्जांपल दी थी कि हमारे पास अगर एक कप ऑफ वाटर है, उसमें आप सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, तो एक आप 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे, वो डिजोल्व हो जाएगा। एक और ऐड करेंगे, वो डिजोल्व हो गया, यानी कि अभी वो अनसैचुरेटेड है, यानी मजीद उसमें सॉल्ट डिजोल्व करने की एबिलिटी है। तो डेट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और अगर आप उसमें 2-3 टेबल स्पून ऐड कर दें फर्दर, और उसके बाद वो सॉल्ट बैठना शुरू हो जाए, डैट मीन्स कि वो फर्दर डिजोल्व नहीं कर रहा, यानी कि वो जो सॉल्ट डेट इज सोल्यूट जो कि सॉल्वेंट में आप ऐड कर रहे थे, वो फर्दर उसको डिजोल्व ना करे, तब हम कहते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तब हम कहते हैं कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। उसको हमने, वो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे याद रखा। मैंने आपको कहा था कि जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है कि फर्दर उनके अंदर वो उनकी एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो ख़त्म हो जाती है। फिर जो आप पढ़ाएं वो उनके ऊपर से जा रहा होता है। तो वो होता है स्टूडेंट्स का सैचुरेशन लेवल। अब वो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर लेके आना है। तो देखें कैसे होगा। हमारे पास कुछ होते हैं सैचुरेटेड और कुछ होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन हैं जिनके अंदर हम मजीद कोई चीज ऐड ना कर सकें, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होंगे कि जिनके अंदर हम कोई चीज ऐड फर्दर करवा सकें, जैसे अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने जो पढ़ा है। तो अब ये देखते हैं हम किस तरह हम इसको डील करते हैं। मैं यहाँ पे अल्केन और अल्कीन बनाता हूँ आपके सामने। जी बेटा, ये अल्केन है, ये अल्कीन है जो मैंने बनाया है? अल्केन अल्केन है। है। अल्केन। ठीक है, और ये मैं एक सेकंड अल्कीन बना रहा हूँ। ये आपका पास है 2 कार्बन, और ये आपका अल्केन, तो ये इथेन, और ये आपके पास इथीन हो गया, ठीक है। ये अगर हम इसको नाम देना चाहें तो दिस इज इथेन एंड दिस इज इथीन। अब आप ये देखें, आप इसको चीज को समझने आपने जरा देखें। जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम स्पेसिफाई करें, तो इसमें कार्बन की जो वैलेंसी है, वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है। कार्बन की जो वैलेंसी है 4 की, वो सारे सिंगल बॉन्ड से पूरी हो रही है। ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, ये स्टेबल होता है, ये इसको ब्रेक करना मुश्किल है। यानी कि अगर आप ये देखें
कि अगर मैं इसमें अल्केन के अंदर फर्दर कोई चीज ऐड करवाना चाहूँ, यानी कोई भी एक्स वाई जी मैंने इसमें कोई चीज ऐड करवानी है, तो वो इजीली इसमें ऐड नहीं हो सकती, बिकॉज कार्बन के सारे जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं और वो स्टेबल हैं। अगर मैं अल्कीन की तरफ आता हूँ या अल्काइंस की तरफ जाता हूँ, तो इनके पास होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जो सा होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन सिंगल बॉन्ड। रिएक्टिविटी की बात इस तरह है कि मतलब कि अगर इसमें कोई भी चीज आप ऐड करें एक्स वाई जी, तो रिएक्टिविटी ये होती है कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे ये एक्स वाई या जी ऐड हो सकते हैं इसके अंदर। तो डबल बॉन्ड और इससे ज्यादा रिएक्टिव होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, जो हमारा इन केस ऑफ अल्काइंस हम लेते हैं, लेकिन आपने उसको ज्यादा नहीं लेना, आपको अल्कीन और अल्केन्स में से ही आएगा डिफरेंशिएट करना। तो सिंगल बॉन्ड अनसैचुरेटेड नहीं कह सकते, हम उनको सैचुरेटेड कहेंगे, बिकॉज उसमें फर्दर कोई चीज ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज उसके सारे सिंगल बॉन्ड जो से हैं वो आपके स्टेबल हैं, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स बने हुए हैं, इसमें आप फर्दर कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। लेकिन इन केस ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, आप क्या करते हैं, आप इसका डबल बॉन्ड को ब्रेक करवा के, एक बॉन्ड ब्रेक करवा के इसमें कोई भी एक्स वाई या जी कोई भी आप कंपाउंड इसमें ऐड करवा सकते हैं। तो इसमें क्योंकि फर्दर कोई चीज ऐड हो सकती है, तो इनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अल्केन्स में क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड से पहले ही फर्दर अगर ये कोई चीज ब्रेक भी करेंगे, यानी कोई चीज ऐड करवाने के लिए, तो आपको इसको या तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, या इसके बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो वो हमारे लिए इतना फिजिबल नहीं है इस केस में, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं सैचुरेटेड, यानी कि इनमें फर्दर कोई चीज ऐड नहीं हो सकती, रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट हो सकती है, कोई चीज इसमें फर्दर ऐड नहीं हो सकती। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, हम ये पढ़ते हैं कि अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें हम कोई चीज ऐड फर्दर करवा सकते हैं, एडिशन करवा सकते हैं, लेकिन जो आपके पास सैचुरेटेड होते हैं उसमें कोई फर्दर कोई चीज ऐड नहीं करवा सकते, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड, और जिसमें ऐड हो सके कोई चीज उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। तो alkanes are saturated hydrocarbons, alkenes and alkynes are unsaturated, उसमें हम एडिशन करवा सकते हैं। तो इसमें आपकी एडिशन हो सकती है, और सैचुरेटेड में आपकी नो एडिशन। इसकी डेफिनेशन भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की आप कीवर्ड्स याद कर लेंगे, बुक में है। सैचुरेटेड वो कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनके अंदर फर्दर आप कोई चीज़ ऐड ना करवा सकें। और अगर अनसैचुरेटेड डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपने वैसे याद करनी है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ठीक है, कि आपका फर्दर उसमें आपकी कोई चीज़ ऐड हो सके, एडिशन रिएक्शन हो सके, तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बेटा यहाँ तक बताएं, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का? यस सर। जी बाकी भी बताएं शान यस से। सर। बेटा बाकी क्लियर है, जैनब इफ्तिखार? जी सर। यस सर। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। इनको हम इस तरह हम करवाते हैं। अच्छा, अब ये तो डेफिनेशन होगी, इनकी क्लासिफिकेशन होगी कि सैचुरेटेड कौन सा होता है और अनसैचुरेटेड कौन सा होता है। अब जो चीज़ आती है वो बेसिकली ये आती है कि यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, को एक स्पेसिफिक आपको दे दे। लेट्स सपोज इसका अब हमने जो करना है वो है टेस्ट फॉर सैचुरेशन, जो इम्पोर्टेंट है। टेस्ट फॉर सैचुरेशन, कि आपने टेस्ट करना है कि कोई कौन सा कंपाउंड आपका सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है, उसको हम कहते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, और क्योंकि ऑर्गेनिक आपके लेवल पे ओ लेवल्स में सिर्फ ये एक ही टेस्ट है वाहिद पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसको आपने ध्यान से करना है। ये हमारे पास है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है।
इसको हम इतना भी लिखते हैं Br2, और ये एक्वस आपको समझ आ रही है जी बेटा? ये एक्वस का क्या मतलब है, Br2 एक्वस लिखने का? सर कि इसका सोल्यूशन बनाएगा वाटर के साथ। जी, इसका सोल्यूशन लिया, ब्रोमीन वाटर है, ठीक है। तो इसका मैं आपको पहले हम लिख लेते हैं कि इसका रेड ब्राउन कलर होता है अपना। येलो ब्राउन भी कहीं लिखा, कहीं ऑरेंज ब्राउन लिखा होगा, रेड ब्राउन भी कहा जाता है। तो ये इसका अपना इस सोल्यूशन का कलर है, रेड ब्राउन। अब देखें होता क्या है कि जी आपके पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, ए एंड बी। इनमें हमने कोई भी कंपाउंड लिया हुआ है, एक्स वाई जी, हम कोई भी ले सकते हैं कि एक अल्केन हो सकता है, एक अल्कीन हो सकता है, या कोई भी डिफरेंट हो सकते हैं। आपसे कहा यह जाता है कि फाइंड आउट करें कि इनमें से कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है, या कौन सा अल्केन है या कौन सा अल्कीन है, या ये बताएं इस किस वाले में, ए या बी में आपके पास सिंगल बॉन्ड है, किस में डबल बॉन्ड है। तो मतलब कि वो डिफरेंट मोल्ड करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, सारों की का मतलब एक ही है। अब इसमें देखें, क्योंकि ये आपके पास जो हाइड्रोकार्बन है, ये कलरलेस सॉल्वेंट्स या कलरलेस लिक्विड्स हैं, तो आप देख के नहीं बता सकते ना। यानी ये टेस्ट ट्यूब में अगर मैं ये बात करूँ तो ये आपके पास कलरलेस है, यहाँ पे ये आपका लिक्विड कलरलेस लिक्विड है, दोनों का एक ही तरह का कलर होगा। आप देख के नहीं बता सकते कौन सा अल्केन है, कौन सा अल्कीन है, या कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है। तो आपने क्या करना होता है, इसके लिए टेस्ट ये होता है कि आप इन दोनों में ऐड करते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन वाटर है, आपने दोनों में ऐड करना है। अब इसको जब आप ऐड करेंगे, ये ब्रोमीन है आपके पास, दोनों में आपने ऐड कर दिया ब्रोमीन। अब होगा ये बेटा कि ब्रोमीन ऐसे आपके पास ये, ठीक है, आपने इसमें ब्रोमीन ऐड करवाना है, और इसमें ब्रोमीन आपने दिया। अब आप बताएं कि कौन सा ऐसा होगा जिसमें ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, ए और बी? बी। ठीक है, क्योंकि वो आपका अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड में आप ऐड कर सकते हैं, तो ए पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि अल्केन्स पे जो कि आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, उस पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा। तो आपका अगर लेट्स सपोज यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ए में अल्केन होगा, कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, लाजमी नहीं कि अल्केन, मतलब कि कोई भी अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, तो कोई भी अल्केन हो सकता है, ठीक है। वो आप अभी हम क्वेश्चंस में आपको बताता हूँ किस तरह के आते हैं। तो वो आप बताएंगे कि इसमें क्योंकि ऐड नहीं हो सकता, तो आपके पास इसका जो ब्रोमीन का अपना कलर है ना, हमें कलर ऑब्जर्वेशन बतानी होगी। इसका अपना कलर है रेड ब्राउन, तो वो रेड ब्राउन कलर अब वो सेम रहेगा, यानी वो कलर चेंज नहीं होगा, बिकॉज ब्रोमीन ने उसके साथ रिएक्ट ही नहीं किया। तो इसमें आप बताएंगे कलर रिमेन सेम, रेड ब्राउन कलर। ठीक है, रेड ब्राउन कलर आपने ऑब्जर्वेशन में पूछता ना कि क्या इफेक्ट आएगा, तो दो नो चेंज, रेड ब्राउन कलर अपीयर, या वही कलर स्टेज द सेम। आप बताएंगे कि कलर चेंज नहीं हुआ, बिकॉज ब्रोमीन ने, Br2 ने उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाला, क्योंकि उसमें कोई चीज ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि वो सैचुरेटेड है। तो ये एक आ गया। अब बी में देखें क्या होगा। ये देखें Br2 बेसिकली ये ऐसे है, Br into Br, ये सिंगल बॉन्डेडली आपस में ब्रोमीन और ब्रोमीन
अटैच होते हैं। ये बात क्लियर है ना बेटा? Br2 में बॉन्डिंग जो हमने पढ़ी हुई है, बताएं ये क्लियर है बात? ये ठीक है। यस। अब देखिए होता ये है कि ये ब्रोमीन पहले क्या करता है, ये Br और Br जाके इस बॉन्ड को ब्रेक करवाता है, एक बॉन्ड को। ठीक है। उसके बाद कार्बन की वैलेंसी शॉर्ट हो जाती है। इस पे मैं स्टार लगा रहा हूं। ये बता रहा है कि कार्बन इस वक्त शॉर्ट वैलेंसी के साथ है। शॉर्ट वैलेंसी मींस के कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें 1 2 3 1 2 3, क्योंकि इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है ब्रोमीन की वजह से। अब इसके बाद देखें क्या होगा। अब ये ब्रोमीन इसमें आके ऐड होगा और आपका ये कंपाउंड बनेगा H। बाकी सारे हाइड्रोजन वैसे ही रहेंगे, ठीक है, जैसे हैं। उनकी आपने जगह चेंज नहीं करनी। इधर आके एक ब्रोमीन लग जाएगा और एक इधर आके ब्रोमीन लग जाएगा। तो ये आपका कंपाउंड बनता है जब आप एडिशन करवाते हैं ब्रोमीन की इनटू एनी अल्कीन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जी बेटा ये बात क्लियर है? कंपाउंड समझ आ गई कैसे बने? यस सर। जी बेटा सारे इसको ध्यान से करना भी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सिर्फ इथीन नहीं है कि कोई और भी आपको दे सकता है ना। कोई और अभी मैं आपको एक दो बताता हूँ किस तरह डिफरेंट वो कंपाउंड चेंज करके आपसे पूछ सकता है। तो ये आपके पास बन गया। तो अब देखें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हम क्या लिखेंगे। ब्रोमीन का कलर था रेड ब्राउन, ठीक है। लेकिन अब इसने रिएक्ट किया और रिएक्ट करके ये फाइनल इस फॉर्म में आ गया। ये कलर इसका होता है कलरलेस। तो शुरू में क्या था वो रेड ब्राउन। रेड ब्राउन कलर यानी आप ये लिखेंगे रेड ब्राउन कलर डीकलराइजेस सर ये जो कंपाउंड बना है, इसका भी कलरलेस होगा या सिर्फ वाटर का? ना ना, ये जो कंपाउंड बने कलरलेस है। वाटर तो है ही नहीं, वाटर कहाँ पे है? वो सोल्यूशन वाला वाटर अच्छा अच्छा अलग ठीक है, हो हाँ जाएगा? ठीक है, हाँ वो उसका नहीं है। ये इसका इस कंपाउंड का कलर है कलरलेस। समझ आइए बेटा? यस। ये बात क्लियर है सारों को? रेड ब्राउन कलर था आपके पास जो स्टार्टिंग में पूछता है फ्रॉम फ्रॉम टू, फ्रॉम से टू लिखता है वो। फ्रॉम का मतलब है कहाँ से कहाँ गया। वो रेड ब्राउन कलर उसका स्टार्टिंग में था बिकॉज ऑफ ब्रोमीन, और उसके बाद वो गया इनटू कलरलेस बिकॉज ये वो कंपाउंड में ऐड हो गया, एडिशन रिएक्शन हुई और वो कलरलेस फॉर्म में चला गया। तो ये इंपॉर्टेंट आता है। इसमें आपने बताना होता है चेंज क्या है। अल्केन्स के अंदर या सैचुरेटेड के अंदर कोई चेंज नहीं आता बिकॉज उसमें एडिशन नहीं हो सकती, वो ऐसा सैचुरेटेड है। उसमें कार्बन की वैलेंसी जो सी है उस सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है। इन केस ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस जो कि अनसैचुरेटेड होते हैं, वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। उनमें हम कोई चीज़ ऐड करवा सकते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करके। और उनकी जो ऑब्जर्वेशन आती है वो रेड ब्राउन से कलरलेस हो जाती है। तो ये है टेस्ट, द ओनली टेस्ट इन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन ओ लेवल्स जो आपके पास आपने लाजमी करना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये बताएं इसमें कोई क्वेश्चन है? एक्सक्यूज मी सर, अगर वैसे लाइक अल्काइन डालें तो इसके अंदर तो वो भी रिएक्ट कर जाएगा? हाँ जी वो भी करेगा। उसमें पहले डबल बॉन्ड में जाएगा वो, फिर डबल बॉन्ड फर्दर ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड में जाएगा। तो वो वैसे आता तो नहीं है आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। उसमें देखें आपके पास लेट्स सपोज ये 3 है। अब इसमें फर्दर 2 बॉन्ड्स ब्रेक हो सकते हैं ना। सिंगल बॉन्ड में जाने के लिए इसको 2 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे अपने।
तो दो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए पहले आप लेट्स सपोज ब्रोमीन ही ऐड कर रहे हैं इसमें, तो ये डबल बॉन्ड में जाएगा, एक ब्रोमीन इधर लग जाएगा आके, और एक ब्रोमीन इधर लग जाएगा। अभी भी ये अनसैचुरेटेड है बिकॉज उसमें एक बॉन्ड फर्दर है। अब तो इसमें आप फर्दर ब्रोमीन और मजीद ऐड करवा सकते हैं। तो ये किसमें जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। हाइड्रोजन, इधर एक ब्रोमीन पहले लगा हुआ था, एक ब्रोमीन और फर्दर लग जाएगा, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, और एक ब्रोमीन। तो ये इस फॉर्म में चला जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, जी। ऐड करते हैं कुछ और ऐड हो सकता है? जी बेटा, क्या बात, आवाज नहीं आ रही मुझे। मैं कह रही हूँ कि हम ब्रोमीन ही क्यों ऐड करते हैं, दूसरी कुछ और ऐड हेलोजेंस भी करवा तो लें, हो सकते हैं। आप इसमें क्लोरीन ऐड करवा लें, इसमें आयोडीन ऐड करवा लें, इसमें कोई चीज़ भी ऐड करवा सकते हैं आप। डबल बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन ऐड करवा लें, क्लोरीन ऐड करवा लें, कोई भी इसमें ऐड करवा सकते हैं। लेकिन आपका जो टेस्ट है ना, आपके लिए जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, वो अल्केन्स और अल्कीन्स में या सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस करने के लिए का, वो सिर्फ ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। वो आपने Br2 ही ऐड करवाना है। ये बात क्लियर है। यस सर। हाँ, मैं आपने वो ब्रोमीन। शांजा कह रही है उसका ना जूम अपडेट हो रहा है इसलिए उसने लीव किया है। अच्छा, तो ये आपको बेटा सारे ही क्लियर है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ब्रोमीन वाटर टेस्ट कैसे ऐड होते हैं, सारी चीजें। जी बेटा बताएं मुझे, आगे चलें फिर। यस सर। ठीक है, तो तो ये देखें, हमने इसकी नेमिंग भी हमने करनी है, ठीक है। हमने आइसोमर्स जो कल स्टार्ट किए हुए थे, उसमें हमने मिथाइल और इथाइल वाला चक्कर हमारा, मिथाइल वाली हमने देखा था अल्काइल इसके नाम हमने हमने बनाए थे जिस तरह भी हम मिथाइल लगा के। इसी तरह इसका नाम चेंज हो गया अब इस कंपाउंड का। कैसे देखें इसमें, अब ये मैंने स्टार्टिंग ली थी अल्कीन, इथीन। अब इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, अब ये सिंगल बॉन्ड में चला गया है, और ये बन गया है इथेन। ठीक है, उसके अलावा इसमें अब ब्रांचेस लग गई हैं किसकी, दो ब्रोमीन की। ये बात समझ आ रही है बेटा आपको, ब्रांच वाली बात समझ आ रही है। यस सर। ब्रोमीन की ब्रांच लग गई है इसमें, जैसे मिथाइल की हम ब्रांच लगाते थे, इसमें अब ब्रोमीन की ब्रांच लग गई है। अब ये जो ब्रोमीन की ब्रांच है, इसके लिए रूल वही है, आपने स्टार्टिंग वहां से लेनी है, उस टर्मिनल से लेनी है जहाँ पे वो क्लोजेस्ट होता है। तो यहाँ पे तो दोनों इक्वल ही हैं, तो मैं इसको नंबरिंग यहाँ से कर देता हूँ 1 और 2। ठीक है, अब इसका नाम देखें, इसका नाम बनता है 1 2 डाई ब्रोमो इथेन। अब ये देखें कैसे हुआ है। इथेन इज फॉर अल्केन, क्योंकि ये दो कार्बन वाला अल्केन बन रहा था तो मैंने इथेन कह दिया। ब्रोमो इज फ्रॉम ब्रोमीन, अगर आप क्लोरीन ऐड करवाते तो क्लोरो लिखते, आयोडीन ऐड करवाते तो आयोडो लिखते। तो हेलोजन बेसिकली ब्रांच जब बनता है तो वो ब्रोमो में यानी कि हेलो में चला जाता है, हेलोजन हेलो में चला जाता है, ब्रोमीन से ब्रोमो, क्लोरीन से क्लोरो, आयोडीन से आयोडो में। ठीक है, डाई इज फॉर टू, यहाँ पे दो ब्रांचेस ब्रोमीन की लगी हैं, तो ये डाई कहलाएगा। मोनो नहीं लिखते हम, एक ब्रांच को हम नहीं मोनो लिखते, वो ब्रांच हम मिथाइल लिखते हैं सिंपल, जैसे मिथाइल में एक ही ब्रांच, अगर एक ब्रोमीन अटैच होता तो सिर्फ हम ब्रोमो लिखते हैं। लेकिन अगर दो ब्रांचेस आएंगी तो डाई, तीन ब्रांचेस आएंगी तो ट्राई वर्ड यूज होता है। तो ये दो ब्रांचेस ही तो डाई आ गया। 1 2 शो करता है उस ब्रांच की पोजीशन, कि वो किस कार्बन पे लगी हैं। तो एक 1 कार्बन पे है, एक सेकंड कार्बन पे, तो 1 2 डैश डाई ब्रोमो इथेन आपका इस कंपाउंड का नाम है।
देखिए इथीन से स्टार्ट हुआ था, अब किस फॉर्म में चला गया, कंपाउंड क्या बन गया, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। बेटा इसकी नेमिंग समझ आइए आपको, बताएं मुझे। जी बेटा बताएं। आगे जैसे जी बाकी भी बताइए, यस। क्लियर है। अच्छा, अब देखें, इससे हम आगे चलते हैं। अब लाजमी नहीं है वो आपको ये सिंपल सा दे कंपाउंड, वो ऐसे दे सकता है कि आपके पास एक कंपाउंड है। अच्छा मुझे बताएं बेटा, ये जो मैंने कंपाउंड बनाया ये सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। ठीक है, यानी इसमें कोई चीज ऐड हो सकती है। तो बताएं ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा या नहीं देगा। जी, देगा। ठीक हो गया। देगा। अब ब्रोमीन इसमें, ये आपने याद रखना है, ब्रोमीन जो ऐड होनी है वो वहां पे ही जाके ऐड होनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये बच्चे गलती ये करते हैं कि कंपाउंड बड़ा आता है तो अपनी मर्जी से ब्रोमीन लगा देते हैं, गलत। ब्रोमीन वहीं पे अटैच होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड आप हटा रहे हैं। तो अब इसमें देखें ऐड कैसे होता है, फिर हम इसका नाम देखते हैं। ये ऐसा कंपाउंड बनेगा, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4। एक ब्रोमीन इधर अटैच होगा, एक ब्रोमीन आपका इधर अटैच होगा। इधर बाकी हाइड्रोजन्स को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। ये आपके पास आपका आ गया कंपाउंड। मुझे इसका नाम कौन बताएगा, बताएं इसका नाम क्या होगा, जल्दी से जरा। 1 2 डाई ब्रोमो पेंटेन। 1 2 डाई ब्रोमो पेंटेन, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके पास इसका नाम होगा, ब्रोमीन आपने ऐड करवा दिया। बेटा क्लियर है सारों को। जल्दी बोला करें बेटा, क्लियर है ये। ठीक है, यस। कोई क्वेश्चन हो तो आपने फौरन पूछना है यहाँ पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक तो ये आपने कर लिया। अच्छा अब हम आ, वो इस तरह भी आपको दे सकते हैं, देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए वो कोई बड़ा मुश्किल सा ना कंपाउंड दे देगा, लेकिन आपने वो पूछेगा कि ये बताएं कि ये सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है। ठीक है, जैसे वो कह दे, लेट्स सपोज कहता है 1 3 5 7 टेट्रा, ठीक है, इथाइल, ठीक है, और आगे लिख देता है लेट्स सपोज पेंटीन। वो कहेगा ये कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मुझे ये बताएं कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। तो आपको दे नाम दे के क्या समझ आती है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड है बिकॉज आपको ये मिल रहा है इन। अनसैचुरेटेड। अब ये पेंटीन लिखा हुआ है ना से, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये अनसैचुरेटेड है। तो ये ब्रोमी आपके पास, ये आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा, यस पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसका कलर चेंज होगा रेड ब्राउन टू कलरलेस। ठीक है, उसके बाद आप ये, इसमें आपसे वो बनाने के लिए नहीं कहेगा इतना मुश्किल कि आप बनाएं, आपको बस ये पूछेगा कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, क्यों है, बिकॉज इसमें वो पूछेगा क्यों है, तो आप बताएंगे इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप है जिसमें हम कोई चीज़ ऐड करवा सकते हैं, ये अनसैचुरेटेड है, और इस ये पॉजिटिव टेस्ट देगा ब्रोमीन का, और पूछेगा ऑब्जर्वेशन क्या है, कि आप बताएंगे कि रेड ब्राउन टू कलरलेस, इतना ये पूछता है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है, आपने ये चीज़ें सारी पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, उसके अलावा वो ये पूछ सकता है आपसे कि आपके पास, हमने ये वाला जो कंपाउंड बनाया 1 2 डाई ब्रोमोपेंटेन,
वो कहता है इसका एक इसका आइसोमर बनाए। तो कैसे बना सकते हैं हम इसका आइसोमर, इसका? सर फिर हम तो ब्रोमीन की जगह चेंज कर इसको सकते ना हैं। तीसरे जी वाले जी, पे लगा दें। ब्रोमीन की आपने प्लेसमेंट चेंज करनी है। और ये याद रखना है कि आप जो नया कंपाउंड बनाएंगे उसका नाम डिफरेंट होना चाहिए प्रीवियस से। अब देखिए मैं कैसे कह रहा हूँ। वैसे पॉसिबिलिटीज तो काफी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं अब यहाँ पे बना रहा हूँ 4 5। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी, देखिए हम मिथाइल में, मैंने आपको बताया था कि मिथाइल में टर्मिनल पे ब्रांच नहीं लगती। वो सिर्फ और सिर्फ मिथाइल या इथाइल के लिए, अल्काइल्स के लिए। अल्काइल्स कभी भी टर्मिनल पे नहीं लगते। उसके अलावा दुनिया जहान का बाकी कोई भी आपके पास होगा वो आप टर्मिनल पे लगा सकते हैं, एंड वाले कार्बन पे आप ब्रांच लगा सकते हैं। ये याद रखना है आपने कि सिर्फ और सिर्फ अल्काइल जो से हैं वो आपके टर्मिनल कार्बन पे नहीं लगते। बाकी ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, कुछ और चीज हो वो आपके टर्मिनल यानी कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे लग सकती है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है हमेशा। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये दोनों ब्रोमीन एक ही टर्मिनल ओ एक ही लग सकते हैं, कार्बन पे वो लग सकते हैं। लगते हैं, वो भी लगाते हैं। अच्छा ये देखें, ये आपके पास आ गया। अब ये इसका नाम बताया मुझे जी, मैंने जो किया है, मैंने सिर्फ एक ब्रोमीन की प्लेसमेंट चेंज की है, इसको इधर ले गया, इसका नाम क्या होगा? 1,3-डाइब्रोमो। ये 1,3-डाइब्रोमो पेंटेन। अब इसका नाम चेंज हो गया तो ये इसका आइसोमर है, ये डिफरेंट कंपाउंड है। ये चीज ध्यान रखनी। अच्छा जी, एक पे भी लग सकता है। जो ये कह रही है कि आपने एक पे ही लगाना है, तो एक पे भी आप लगा सकते हैं, दोनों पे ब्रोमीन लगा दें। ये आ गया। अब इसका नाम देखें, कोई बता सकता है इसका क्या नाम होगा? सर 1 डाइब्रोमो पेंटेन। ना, इसका नाम है, आपने उसे बताना है। वन वन, वन वन लिखे का मतलब है एक पे ही दोनों लगी हैं, 1 1 डाई ब्रोमो, बाकी वही है। आपको आपका जो नाम है वो आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे उस कंपाउंड की। तो इसका नाम है 1 1, यानी कि 1 1 पे ही दोनों लगी हैं, 1 1 डाई ब्रोमो पेंटेन। समझ आइए बेटा, ये बात यस सर। क्लियर है? जी। तो ये इस तरह के यस आपको आ सकते हैं। आपको स्ट्रक्चर से नाम देना और नाम देने से स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए। यानी कि वो लेट्स सपोज इसमें आपको यूं भी दे सकता है कि आप ये बनाएं जी, 1 4 डाई क्लोरो हेक्सेन। ये बनाएं जल्दी से जरा, 1 4 डाई क्लोरो हेक्सेन। सर डन। ठीक है, सिंपल है। 6 कार्बन बनाने हैं आपने, और 1 और 4 पे लगा देने, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट्स सपोज मैं ये पहला यहाँ पे लगा देता हूँ क्लोरो। फिर ये 1 है, ये 2 3 4, फोर्थ पे लगाना है आपने दोबारा क्लोरो। तो बाकी आपने सारी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करनी है इसकी, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन 12। तो ये आपके पास 1 4 डाई क्लोरोहेक्सेन हो जाएगा। तो इस तरह ये आपने इसमें सिर्फ ब्रांचेस को आगे पीछे करके आपने कंपाउंड्स बनाने होते हैं, नाम से कंपाउंड एंड कंपाउंड से उसका नेम आपने बताना होता है। इतना आपके लेवल पे आता है। तो ये आपके पास है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उनकी नेमिंग, किस तरह नाम देते हैं, चेंज क्या आता है ऑब्जर्वेशन में। ये याद रखना है कि बच्चे जो गलती करते हैं कि जहाँ पे डबल बॉन्ड आप हटाएंगे उसी पॉइंट पे आपने दोनों ब्रोमीन को अटैच करना है। उनकी प्लेसमेंट चेंज नहीं करनी, एक इस कार्बन पे आएगा और एक इस कार्बन, क्योंकि इन दोनों की कार्बन की वैलेंसी शॉर्ट होती है तो उधर ही आके लगेगी। जी बेटा, कोई क्वेश्चन हो बताएं इस टॉपिक से, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड से? नो सर।